नमस्कार, जय माता दी। ओम सोम सोमाय नमः। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मोती रत्न के विषय में विश्लेषण करेंगे। मोती रत्न किन लोगों को धारण करना चाहिए, हमारे जीवन में किस परिस्थिति में आपको मोती रत्न का प्रयोग करना चाहिए। हमारा निवेदन आपसे ये है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें निरंतर जुड़े रहने के लिए। मोती रत्न को इंग्लिश में पर्ल कहा जाता है। सफेद चमकदार मोती जो रत्न होता है वही सर्वश्रेष्ठ मोती रत्न माना जाता है। कैल्शियम ऑक्सीजन का जो स्थिर अवस्था होता है वो संपूर्ण मोती के अंदर पाया जाता है। कर्क वृश्चिक लग्न में मोती रत्न का विशेष लाभ प्राप्त होता है। यानी कर्क राशि वृश्चिक राशि या कर्क लग्न वृश्चिक लग्न में मोती रत्न का प्रयोग निर्विरोध तरीके से आपको कर लेना चाहिए। चंद्रमा ग्रह पूर्णिमा तिथि को पूर्णतया दिग्बली होता है। चंद्रमा से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी पर बीज, औषधि, जल, दूध और दूध वाले जितने भी वृक्ष होते हैं सभी वृक्षों का उत्पन्न का कारण चंद्रमा ग्रह ही होते हैं। मानसिक तरंग चंद्रमा के कारण ही घटता और बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में सूर्य के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा को माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रमा के अंदर एक महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण होता है। यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जल तत्व है उस सारे जल तत्व का नियंत्रण करता चंद्रमा ग्रह होता है। चंद्रमा से संबंधित कुछ खास व्यापार होते हैं। यानी मोती रत्न का प्रयोग आप इन व्यापारों से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। जैसे मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक, पेय पदार्थ या फिर मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं, ग्रोसरी, पेंट्स और डेकोरेशन से संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों का व्यापार यदि आप कर रहे हैं, शीशे का व्यापार, ग्लास का व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार, सब्जियों का, मशरूम, मछली का व्यापार जो होता है यदि आप कर रहे हैं तो इन व्यापारों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको मोती रत्न का प्रयोग निर्विरोध तरीके से करना चाहिए। चंद्रमा और शुक्र की यदि युति होती है हमारे जन्म पत्रिका के अंदर तो निश्चित रूप से सुगंधित तेल, परफ्यूम, डिओ का जो व्यापार होता है इसमें आपको बेहद लाभ प्राप्त होता है। मोती रत्न के विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए इन व्यापारों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से साउथ सी जो पर्ल होता है, साउथ सी जो मोती होता है, यानी दक्षिणी समुद्र के अंदर जो मोती पाया जाता है उन्हीं मोतियों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ खास ऐसे नौकरी होता है जिन नौकरी में आप जुड़े हुए हैं, चंद्रमा ग्रह से प्रभावित विभाग होते हैं या चंद्रमा ग्रह इन पर विशेषाधिकार रखता है। जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, हॉस्पिटल, सिंचाई विभाग में, महिला कल्याण विभाग में, आबकारी विभाग, समुद्री यात्रा, नौसेना में यदि जुड़े हुए हैं, एयर होस्टेज हैं, पायलट हैं आप, टेलीकम्युनिकेशन में से संबंधित कारोबार में आप कार्यरत हैं, जॉब कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मोती रत्न का प्रयोग जरूर करना चाहिए। हमारे जीवन में जब चंद्रमा अशुभ होता है तो हमें कुछ शारीरिक परेशानियां देता है, जैसे एसिडिटी, नींद न आना, आलस्य, मानसिक थकान बनाता है। मुख्य रूप से दिल के बाएं भाग यानी हमारे दिल के बाएं भाग में चंद्रमा का संपूर्ण आधिपत्य होता है। तो कई बार चंद्रमा जब अशुभ होता है तो बाएं तरफ ही परेशानियों को उत्पन्न करता है। महिलाओं के लिए हार्मोन्स की समस्या बनाता है, मासिक धर्म को गड़बड़ करता है और स्मरण शक्ति कमजोर होती है। कई बार चंद्रमा के अशुभ होने पर घबराहट होता है, कई बार डिप्रेशन के आप शिकार हो जाते हैं। इस तरह की आपके जीवन में परेशानी है तो निश्चित रूप से आप समझिए कि चंद्रमा ग्रह अशुभ फल प्रदान कर रहा है आपको और आप मोती रत्न का निश्चित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। मोती रत्न को सोमवार के दिन चांदी में
या फिर कई बार हम अष्ट धातु में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। कनिष्ठिका उंगली यानी सबसे छोटी वाली उंगली में इसे धारण करना चाहिए। मोती रत्न का विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होना बहुत जरूरी होता है। प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये आपके जीवन में कल्याणकारी, शक्तिशाली और आपके मनोकामनाओं को पूरा करने में संपूर्ण सहायता प्रदान करता है। चंद्रमा ग्रह हमारे जीवन में मन, मस्तिष्क, चंद्र लग्न के माध्यम से जीवन के काफी चीजों का प्रिडिक्शन किया जाता है। यानी कि रूटीन वर्क, रूटीन जॉब के अंदर हम चंद्रमा ग्रह के माध्यम से ही हम तमाम ऐसे प्रिडिक्शन फलादेश करते हैं और वो हमारे जीवन में सटीक रिजल्ट प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, रत्नों की विश्लेषण या रत्नों की विशेषता को अपने जीवन से संबंधित जन्म पत्रिका के माध्यम से भी आप समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल आप लिख करके भेजें। हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में आपका भाग्य रत्न, आपकी जीवन रत्न, आपका एजुकेशन, शिक्षा और आपकी उन्नति का रत्न कौन सा है और किस तरह के रत्नों का प्रयोग आपको करना चाहिए, कितनी ग्रेविटी की रत्न होनी चाहिए, हम संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।